हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड एटलस, जो कि खान सर का न्यू बैच 2024 का एडिशन का है। इसमें देखिए हम लोग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कवर किए हैं। अगर आप लोग तीनों वीडियो नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 4 का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कनाडा। कनाडा जो कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला क्या है, देश है। कनाडा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। दूसरा में दिया है कि दूसरा बड़ा देश है कौन, कनाडा। उत्तरी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। और इसे विश्व की भी हो जाए, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा हो जाएगा चीन। दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, ओटावा। किंतु सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, कनाडा का मॉन्ट्रियल में रहती है, मॉन्ट्रियल में रहती है। और यह यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो यहाँ मुलायम लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कनाडा में सर्वाधिक क्या होता है, मुलायम लकड़ी का उत्पादन होता है। देखिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। और दूसरा बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। और कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ओटावा। किंतु सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, मॉन्ट्रियल में रहती है। और यह यहाँ क्या होता है, तो मुलायम लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन, कनाडा। अगला है कि ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जिंक के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जिंक सीसा है। जिंक सीसा को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक, का भंडारण है कहाँ पे, तो ब्रिटिश कोलंबिया में। अगला है कि बूट बफेलो नेशनल पार्क, ये क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बूट बफेलो नेशनल पार्क क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला है कि अंटोरियो। अंटोरियो क्या है, तो ये कनाडा का सोने की खान है। क्या है, सोने की खान। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल क्या है, तो कागज उद्योग है। लंबरजेक, लंबरजेक क्या होती हैं, तो यहाँ के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो लंबरजेक। जो वन में लकड़ी काटते हैं उसको क्या कहते हैं, लंबरजेक कहते हैं। अगला है कि एलिजाबेथ द्वीप। एलिजाबेथ द्वीप की क्या है, तो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच कौन सा है द्वीप, एलिजाबेथ द्वीप है। इसी पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है। इसी पर कौन सा है, तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है। इसी पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, ठीक। अगला है कि अल्बर्ट राज्य। अल्बर्ट राज्य में सर्वाधिक पेट्रोल व प्राकृतिक गैस का भंडार है। अल्बर्ट राज्य में सर्वाधिक पेट्रोल व प्राकृतिक गैस का भंडार है, ठीक। और मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो ओजोन के संरक्षण के लिए था। अगला है कि रॉकी के पूरब, यानी रॉकी पर्वत के पूरब तथा अपलेशियन के पश्चिम में विशाल मैदान है। देखिए, रॉकी पर्वत के पूरब में तथा अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में क्या है, विशाल मैदान है। अगला कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कैनेडियन शील्ड है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, कैनेडियन शील्ड है। और इस कैनेडियन शील्ड में कई झील हैं। इस कैनेडियन शील्ड में कई झील हैं, जैसे ग्रेट बियर, विनिपेग और ग्रेट स्लेव इत्यादि हैं। अगला है कि कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में 5 झील है। कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में कितना झील है, 5, जिन्हें ग्रेट लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक। इसमें पहला हिरोन, दूसरा अंटरव्यू और तीसरा हो जाएगा मिशिगन, चौथा इरी और पांचवा हो जाएगा सुपीरियर। देखिए, तीसरा जो हो जाएगा पूर्णतः कहाँ है, तो यूएसए में हो जाएगा, ठीक। और पांचवा हो जाएगा सुपीरियर, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, सुपीरियर, ठीक। इसमें देखिए होम्स इसका ट्रिक होता है, होम्स। होम्स में हो जाएगा हिरोन, ओ से अंटरव्यू और एम से मिशिगन हो जाएगा और ई से इरी हो जाएगा, ए से सुपीरियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसमें देखिए, एरी तथा अंटोरियो झील के मध्य कौन सा हो जाएगा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक, जो सेंट लॉरेंस नदी पर है। किस पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला है कि एस्किमो की बर्फ। एस्किमो ये क्या होते हैं, तो ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो कहाँ रहते हैं, बर्फीले क्षेत्र में। और इनके घर किसका बना होता है, इगली कहते हैं। इसके घर को इगली कहते हैं, ठीक। और इनकी गाड़ी को स्लेज कहते हैं। इनकी गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज। देखिए, एस्किमो कहाँ रहते हैं, तो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं। और इनके घर को इगली कहते हैं और इनकी गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। और जिसे रेंडियर नामक कुत्ते खींचते हैं। स्लेज को कौन खींचते हैं, तो रेंडियर नामक कुत्ते खींचते हैं। अगला है कि जब इसका हथियार हार्पून कहलाता है। जबकि इसका हथियार क्या कहलाता है, हार्पून। और इसके पूर्वज साइबेरिया से आए थे। कहाँ से आए थे, साइबेरिया से आए थे। नोट में दिया गया कनाडा तथा यूएसए को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। कनाडा तथा यूएसए को मिलाकर एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूएसए। देखिए, यूएसए की राजधानी कहाँ जाएगा, वाशिंगटन डीसी। इसमें देखिए सन बेल्ट, सन बेल्ट किस लिए, यूएसए का कपास के लिए है। चौथा बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, यूएसए, जो कि 4 जुलाई 1776 को इसके 13 राज्यों ने
यूएसए की स्थापना जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में किया था। कब? 4 जुलाई 1776 को 13 राज्यों ने यूएसए की स्थापना जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में किया था। अगला है कि अमेरिका। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो 4 नवंबर 1782 को यूके से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। देखिए यूएसए में 50 राज्य हैं। यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। और अलास्का को यूएसए ने 1859 में यूएसएसआर से खरीदा, यानी रूस से अमेरिका कब खरीदा अलास्का को? तो 1859 में खरीदा था। ठीक। अगला है कि येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क की क्या है? तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? येलो स्टोन पार्क, जो कि अमेरिका में है। सेंट लुइस। सेंट लुइस क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस। तांबा तांबा उत्पादन कहाँ होता है? तो एरिजोना में। एरिजोना किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। शिकागो। शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। शिकागो में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, जो कुछ शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने गए थे धर्म सम्मेलन में। अगला है कि ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। अब विश्व का क्या है? सबसे बड़ा स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। बोस्टन। बोस्टन क्या है? तो 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ। आईसी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? सैमुअल को माना जाता है। चाय पार्टी की घटना कब हुआ? बोस्टन। तो हो जाएगा 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। ठीक। और इसी क्रांति के जनक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स था। अगला है कि न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यह यूएनओ का मुख्यालय। न्यूयॉर्क में क्या है? किसका? तो यूएनओ का मुख्यालय। यहाँ का कनेडी एयरपोर्ट सबसे व्यस्त है। देखिए न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट कनेडी एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क बंदरगाह। अगला देखिए वाशिंगटन डीसी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है और पेंटागन तथा व्हाइट हाउस है। अगला है कि पीटर्सबर्ग। इसे विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं। पीटर्सबर्ग को क्या कहते हैं? लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं। वर्जीनिया। देखिए वर्जीनिया क्या है? तंबाकू उद्योग। क्या है? तंबाकू उद्योग है। अगला देखिए रिमार्क में दिया गया है कि अटलांटिक तटीय सन नगर को यूएसए का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। यूएसए को हृदय कहा जाता है। अगला दिया है कि बरमुंडा। बरमुंडा इस पर यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो यूके का अधिकार। बरमुंडा क्या है? तो बरमुंडा त्रिभुज एक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ पर कोई भी जहाज जाता है तो वहाँ पे फंस जाता है। अगला देखिए इसमें है डेट्राइट। डेट्राइट है मोटर वाहन, जो कि फोर्ड और जनरल मोटर्स के लिए है। सैन फ्रांसिस्को। 1913 में लाला हरदयाल ने यहाँ क्या किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था। कब? 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। जो क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। और सिलिकॉन वैली यहीं पर है। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में है, जो सॉफ्टवेयर प्लस कंप्यूटर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। और यह कैलिफोर्निया राज्य का प्रांत है। कहाँ है? तो यह कैलिफोर्निया राज्य का प्रांत है। अगला देखिए लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस क्या है? तो यहाँ हॉलीवुड है, जो फिल्म उद्योग तथा पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजलिस। देखिए कैलिफोर्निया। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। ठंडे काल में कब होती है वर्षा? कैलिफोर्निया में। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। कैलिफोर्निया में कैसी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। और यहाँ के मृत घाटी यानी डेथ वैली यूएसए का सबसे गर्म स्थल है। कितना डिग्री? 56 डिग्री। कितना हो जाएगा? 56 डिग्री गर्म है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है एरिजोना। देखिए एरिजोना क्या है? तो यहाँ मरुस्थल है। यहाँ क्या है? मरुस्थल है तथा सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ पे गिरा था? एरिजोना प्रांत में। अगला है कि अटलांटा। अटलांटा है क्या? यहाँ कोको कोला का उत्पादन होता है अटलांटा में। हवाई द्वीप। हवाई द्वीप देखिए यहाँ मोनोलोवा ज्वालामुखी है। कौन सा? मोनोलोवा ज्वालामुखी है। और इस द्वीप की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने किया था। इस द्वीप की खोज कब किया था? 1770 में कैप्टन कुक ने किया था। और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। और हवाई द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कियालू। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग मैक्सिको। देखिए मैक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगा? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। ठीक। कुनन सम्मेलन। देखिए कुनन सम्मेलन 2010 में हुआ था। कब हुआ? 2010 में हुआ। इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए गरीब देशों के लिए 100 अरब सहायता राशि दिया गया। कितना? 100 अरब सहायता राशि दिया गया। कब कुनन सम्मेलन हुआ? 2010। इसको याद रखिएगा। ग्वाटेमाला। देखिए ग्वाटेमाला यहाँ की माया सभ्यता की भविष्यवाणी सबसे सटीक थी। ग्वाटेमाला सभ्यता की भविष्यवाणी क्या थी? सबसे सटीक थी। अगला देखते हैं हम लोग निकारागुआ। निकारागुआ यह चीन के सहयोग से पनामा का प्रतिबंधी नहर बना रहा है। निकारागुआ। अब देखते हैं हम लोग, देखिए मध्य अमेरिका को क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। ठीक। देखिए एक कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों का क्या है? समूह है। इसे एंटीलीज भी कहते हैं। ठीक।
इसे क्या कहते हैं, एंटीलीज भी कहते हैं। कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों क्या है, समूह है, मध्य अमेरिका, इसे क्या कहते हैं, एंटीलीज भी कहते हैं। इसमें देखिए बहामास, बहामास क्या है, तो बहामास तथा गैम्बिया दो ऐसे देश हैं जिनके नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है, द बहामास, द गैम्बिया। ठीक। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी कहाँ हो जाएगा, हवाना, क्यूबा की राजधानी कहाँ हो जाएगा, हवाना हो जाएगा। ठीक। बहामास की राजधानी कहाँ हो जाएगा, नसाउ। देखिए माँ से बच्चों में HIV रोकने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, क्यूबा। ठीक। इसे क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहते हैं। और यह शीत युद्ध में अत्यधिक प्रभावित था, कौन सा देश, क्यूबा। और क्यूबा जैसे कि क्यूबा का डॉलर क्या हो जाएगा, सॉरी क्यूबा का रुपया क्या हो जाएगा, तो पीसो, पीसो क्या हो जाएगा, पीसो। इसे एंटीलीज की मोती कहते हैं, क्यूबा को क्या कहते हैं, एंटीलीज की मोती कहते हैं। इसके दक्षिण पूर्व में स्थित देखिए इसके दक्षिण पूर्व में स्थित ग्वाटेनामो एक झील है, कौन सा, ग्वाटेनामो एक झील सॉरी जेल है, जो यूएसए के नौसेना का है, यूएसए का नौसेना का है। इस जेल में कैदियों को अमानवीय सजा दिया जाता है, कैसा सजा, अमानवीय सजा। देखिए इसके दक्षिण पूर्व में स्थित ग्वाटेनामो एक क्या है, जेल है, जो यूएसए के नौसेना का है, क्या है, यूएसए का नौसेना है। और इस जेल में कैदियों का अमानवीय सजा दिया जाता है। अगला देखिए है केमियन, केमन द्वीप तथा वार्जिन द्वीप। वार्जिन द्वीप इस पर यूके का अधिकार है, केमन द्वीप तथा वार्जिन द्वीप पर किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। और यहाँ मुक्त व्यापार केंद्र, यहाँ क्या है, मुक्त व्यापार केंद्र है। अब हम लोग देखते हैं जमैका। देखिए जमैका, यहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी उसेन बोल्ट, जो कि क्या है, धावक है, और क्रिस गेल क्या है, क्रिकेटर हैं। आप लोग भली भांति जान ही रहे हैं वो। अगला देखिए हैस्पिनियोला, क्या है, हैस्पिनियोला, हैस्पिनियोला क्या है, एक देश है। इसमें देखिए इसके पश्चिम में हैती तथा पूरब में डोमिनिकन देश स्थित है। हैसिपनियोला के देश में पूरब में कौन सा है, पूरब हो जाएगा डोमिनिकन देश, और पश्चिम हो जाएगा हैती। देखिए रिमार्क में दिया गया है 1992 में कोलंबस बहामास तथा हैस्पिनियोला पहुंचा और वापस स्पेन लौट गया, वापस क्या स्पेन लौट गया, और वहाँ वह अमेरिका के असली भाग पर नहीं पहुंचा। देखिए हैस्पिनियोला क्या है, तो इसके पश्चिम में हैती और पूरब में डोमिनिकन देश है, डोमिनिकन देश है स्थित है। रिमार्क में दिया गया 1962 ईस्वी में कोलंबस बहामास तथा हैस्पिनियोला पहुंचा, कहाँ पहुंचा, बहामास तथा हैस्पिनियोला पहुंचा, और वापस स्पेन लौट गया, और वह अमेरिका के स्थलीय भाग पर नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है यहाँ पे त्रिनाड टोबैगो ये क्या है, तो यहाँ 18% हिंदू रहते हैं, क्या रहते हैं, 18% हिंदू रहते हैं। और इसकी उत्तरी भाग टोबैगो है, इसका उत्तरी भाग क्या है, टोबैगो है। और उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है कौन सा, डेनमार्क जल संधि, कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क जल संधि। देखिए अगला है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई देश और दक्षिणी अमेरिका। मध्य अमेरिका, कैरिबियाई देश और दक्षिण अमेरिका। देखिए आप लोग का ये समाप्त हो गया। आप लोग के कुछ मैं राजधानी बता देता हूँ, जिससे कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ओटावा, क्यूबा के हवाना हो जाएगा, और पनामा का पनामा सिटी हो जाएगा, बरमुंडा का हो जाएगा हेमिल्टन, बहामास क्या हो जाएगा, बहामास का हो जाएगा नसाउ। ठीक। और बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन हो जाएगा, और क्रिस्टोक्रिका की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो सन जोन्स हो जाएगा। एक होता है एक और देश ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी। वार्जिन द्वीप समूह क्या हो जाएगा, तो चार्लोट अमाली, चार्लोट क्या हो जाएगा, अमाली। जमैका का हो जाएगा किंगस्टन, जमैका का राजधानी क्या हो जाएगा, किंगस्टन। ठीक। हैती क्या हो जाएगा, पोर्टो ओ प्रिंस हो जाएगा। ठीक। और सेंट लुइसिया क्या हो जाएगा, कैटिज, क्या हो जाएगा, कैटिज। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तब तक कितना ही, जय हिंद।